हेलो एवरीवन, मैं सोनिया शर्मा, एक्यूपेंचरिस्ट, एरोमा थेरेपिस्ट एंड नेचुरोपैथ एंड एक्यूप्रेशरिस्ट। आज आपका अपने लाइव सेशन में स्वागत करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ब्यूटीफुल आइज। कौन नहीं चाहता कि हमारी आंखें सुंदर, स्वस्थ और आकर्षित हो? हर कोई ही चाहता है। हमारा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो आई से ही होता है। आंखें मिलती हैं, फिर उसके बाद हमारी स्माइल पास होती है और उसके बाद ही बातचीत शुरू होती है। अब हम आपको बताते हैं कि हम ब्यूटीफुल आइज कैसे पा सकते हैं। हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जब इन सब में कहीं डिसबैलेंस होता है तो उस डिसबैलेंस की वजह से ही हमें प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी के अंदर। अब बॉडी का ही हमारा एक सेंस पार्ट है जिसे हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, आइज। आज का मेन हमारा सेशन जो लाइव सेशन है वो इसी आंखों के ऊपर ही है। आंखों में हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? देखिए, आंखों की प्रॉब्लम्स 2 तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट, एक मेडिकल रिलेटेड आंखों की प्रॉब्लम्स हो सकती है, दूसरा ब्यूटी से रिलेटेड। तो पहले हम आंखों की बात कर लेते हैं मेडिकल से रिलेटेड। मेडिकल से रिलेटेड हमारी आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो इसमें हमारे को कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करें तो हमारे को हो सकती है लॉस ऑफ विजन, आई कंजक्टिविटी, आई एलर्जी, रेड आई में पेन, डबल विजन की प्रॉब्लम का होना, ब्लर विजन। हेलो श्वेता जी। आंखों के आगे धब्बों का आना, आंखों के आगे जालों का होना। कईयों का आपने देखा होगा कि सुबह सुबह उठते हैं और उठने के बाद उनको एकदम से फील होता है कि उनकी आंखें सूजी हुई और जली हुई, जलन फील करते हैं और आई लिड्स उनकी पूरी सूज जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा आई की पलक पर हमारे बिल्ली हो जाती है। जो हमारी पलक है कई बारी वो अंदर की तरफ भी मुड़ जाती है। कईयों को कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है। आंखों में हमारे आंसू आने लग जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि आप उनको बोलेंगे रात के समय बाहर चलो, नहीं बाहर रोशनी है, हमें डर लग रहा है। ये भी आई की एक प्रॉब्लम है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा हमारी आई बॉल होती है, इसमें पेन होता है। इसके अलावा हमारी जो आई लिड है, इसके आउटर साइड पर हेयर की ग्रोथ भी हो जाती है। ये भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारी नाइट ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, ठीक है, काला मोतिया और आई लिड पर अल्सर होना, ये आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट हम विदाउट सर्जरी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये तो हो गई हेल्थ से रिलेटेड। ओके, अब हम बात करते हैं एरोमा आई की ब्यूटी से रिलेटेड। ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो गई? आंखों के नीचे आई डार्क सर्कल का होना, ठीक है। कईयों के सिर्फ ऊपर की पलक पर ही आई डार्क सर्कल का होना, यानी आंखें कईयों की ऐसे काली, पलक ऊपर की काली, बिल्कुल जली हुई सी फील होती है। क्रोफीट का होना, इसके अलावा आपके रिंकल्स का होना। इसके अलावा आज के टाइम में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो प्रॉब्लम किसकी? क्योंकि कोरोना के बाद हम लोग कंप्यूटर्स पर, लैपटॉप्स पे बहुत ज़्यादा रहे हैं। बच्चे हो गए, टीचर्स हो गए, या आईटी सेक्टर तो मानकर ही चलिए कि उनके तो सुबह से लेकर रात तक वो लैपटॉप कंप्यूटर्स पर ही रहते हैं। तो उसकी वजह से आँखों में जलन, टायर्डनेस, ये सब कुछ उनको फील होती है। तो अब इन सब हम इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कैसे? तो इसके लिए पहले इसका सॉल्यूशन हमारे पास है हमारा आई रोल ऑन।
हम अब आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा आपको एरोमा थेरेपी के बारे में बताना चाहते हैं। एरोमा थेरेपी है क्या? देखिए, प्राचीन काल से हमारे स्वास्थ्य को लेकर पेड़ पौधों से कुछ ऑयलों को लिया जाता था। उन ऑयल से क्या है, ट्रीटमेंट किया जाता था। इसको ही हम एरोमा थेरेपी या फिर हम सुगंध चिकित्सा भी कहते हैं। अगर आपको याद हो रामायण का, तो लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आते हैं, जिसे हम संजीवनी बूटी कहते हैं। उस बूटी को जैसे ही वो इनहेल करते ही यानी सूंघते ही लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर खड़ उठ जाते हैं। ये क्या है? ये एरोमा थेरेपी ही है। एरोमा थेरेपी जो है वो हमारी इंडिया की ही देन है। बाद में ये बाहर के देशों में भी विकसित होती चली गई, लेकिन आज के टाइम में ये विदेशों से वापस अपने देश में आई है। तो एग्जैक्ट एरोमा थेरेपी है क्या? एरोमा थेरेपी ऑयल्स हैं पेड़ पौधों के तना, जड़ या फूलों के एक्सट्रैक्ट, प्योर नेचुरल। इससे हम एसेंशियल ऑयल थेरेपी भी कह सकते हैं। ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य को संतुलित करती है। इसके प्राकृतिक खुशबूदार गुणों से हम थेरेपीज देते हैं और इसके थ्रू हम फिजिकल, मेंटल और आपके एनर्जी लेवल को बैलेंस करके उसको संतुलित कर देते हैं। प्रॉब्लम क्यों आती है? शरीर में संतुलन कहीं डिस्टर्ब हो, कहीं एनर्जीज या तो बढ़ गई है या घट गई है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमें करना क्या है? इस एनर्जी के इनबैलेंस को बैलेंस करना है। और वो किसको बैलेंस करना है? हमें बैलेंस करना है हमारे 5 एलिमेंट्स को। यानी 5 एलिमेंट्स कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये हम कैसे मान सकते हैं कि 5 एलिमेंट से ही हमारी बॉडी बनी है? ये हमें आयुर्वेदा बताता है। आयुर्वेदा कैसे? आयु यानी हमारी लाइफ, वेद मीन्स नॉलेज, जो हमें हमारी लाइफ के बारे में नॉलेज देता है, उससे हम आयुर्वेदा कहते हैं। अब हल्का सा हम आपको एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के बारे में भी बता देते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यू यानी बिंदु के समान, पॉइंट पर, पंक्चर यानी पिक करना, इसको कहते हैं एक्यूपंक्चर। और उसी जगह पर यानी एक्यू सिंपल बिंदु पर अगर हम दबाव डालते हैं या मैग्नेट लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्यूप्रेशर। इसी में बहुत सारी थेरेपीज हैं। आगे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग थेरेपी, इसके अलावा इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलम थेरेपी, बहुत कुछ। लेकिन ये सब होलिस्टिक है, नेचुरल, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हम इस सब थेरेपीज के द्वारा इंक्लूड करके आपको आपकी जो इनबैलेंस हुआ है बॉडी में, उसको बैलेंस करके हम सही करते हैं। अब आयुर्वेदा का भी हम ये मान के चलते हैं, जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेदा का ज्ञान दिया प्रजापति जी को। प्रजापति जी ने वो अश्वनी कुमारों को दिया। अश्वनी कुमारों ने वो राजा इंद्र को दिया। इंद्र जी से महर्षि भारद्वाज और महर्षि भारद्वाज से चरक संहिता के थ्रू ये आगे आयुर्वेदा का ज्ञान फैलता चला। आयुर्वेदा के अंदर हर प्रॉब्लम का सलूशन है। हमारा जो आई रोल है वो इनसे सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है? इसमें एरोमा थेरेपी है, आयुर्वेदा के अनुसार जड़ी बूटियां हैं, और उन सबको मिलाकर जो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने तैयार किया, उससे आपकी रिंकल्स हो गए, चाहे एजिंग फैक्टर हो गया, या आई डार्कनेस हो गई,
या आपकी आईज से और भी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे जलन की प्रॉब्लम होगी या टाइटनेस हो गई या आई में हल्का पेन भी हो रहा है, तो इन सब में ये बहुत अच्छा। हेलो, हाँ, सॉरी डिस्कनेक्ट बीच में हो रहा था नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ जी, हम कहाँ पर थे? हम थे आई प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो आई की ब्यूटी से आज हमारा मेन टॉपिक है आई, ब्यूटीफुल आईज। हर कोई चाहता है कि हमारी आंखें बहुत सुंदर आकर्षित हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी आंखों को सुंदर कैसे बना सकते हैं? हम चाहे हेल्दी स्वस्थ आंखें जो चाहते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी आंखों का एक तो बैलेंसिंग पैटर्न रहे, यानी आंखों में आपकी कोई भी दिक्कत है, हेलो एवरीवन, परवीन, आर्या, सोनिया, तनेजा, एवरीथिंग, हेलो। हाँ जी, हम जो बता रहे थे आपको आगे कि अब मान लीजिए किसी के आई डार्क सर्कल हो गया, आई डार्क सर्कल हो गया, तो आई डार्क सर्कल किस रीजन से होता है? कई रीजन से होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेस। सेकंड, हमें नींद पूरी ना होना। थर्ड, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है। थर्ड, नेक्स्ट कि हमारी डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ओके नहीं है, तो भी हमें आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आईज, अगर हम हेल्दी आईज चाहते हैं तो नेचुरली बात है कि हमें थोड़ा सा अपने खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आंखों के लिए हमें कुछ मल्टीविटामिन की जरूरत होती है, जैसे विटामिन ए, सी, बी और ई। अगर हमें हेल्दी आंखें रखनी है तो नेचुरली बात है हमें ये सब मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं। ये मल्टीविटामिन हमें कहाँ से मिल सकते हैं? ये मल्टीविटामिन हमारे खाने से आराम से मिल सकते हैं। देखिए, अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कद्दू है, शिमला मिर्च हो गई, दालें हैं, साबुत दालें, मूंग साबुत हो गई, उड़द साबुत हो गई, कितनी सारी हमारे पास ऐसे दालें हैं, राजमा हो गए, काले चने हो गए, लोबिया हो गया, ठीक है, तो ये सब। इसके अलावा हमारे पास ओट्स हो गए, फलियां हो गई, मशरूम, बादाम, अखरोट, मखाने, चिया सीड्स, ये सब अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो फिश भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान कीजिएगा कि अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो नेचुरली बात है हमारी आंखें हमेशा हेल्दी रहेंगी। जब गाजर का सीजन हो, गाजर खाइए। हेलो, सॉरी जी, बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ जी, तो हम अगर अपनी डाइट, हमारी आंखें हमेशा स्वस्थ है कि मान लीजिए आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम, तो हम आपको बता रहे थे कि आई से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जैसे आई रिंकल्स हो गए या इन सब के लिए आपको करना क्या है? हमने ये हमारा रोल ऑन है, इस रोल ऑन को हमने लिया और लेने के बाद में हमने इसको इस ढंग से खोला और खोलने के बाद ये देखिए, ये आई रोल ऑन को हमने ये पूरी दोनों आईज पर ये हमने लगा दिया। लगाने के बाद देखिए ये रहा हमारा आई रोल ऑन। अब लगाने के बाद हमने इसको इस ढंग से पूरे ये कर। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या है। अब हम फर्स्ट बात कर रहे हैं रिंकल्स की, जिनकी एज 30 एबव है, वो याद रखे वी का मीन्स हुआ कि हमारी ये आंख है, तो आंख के यहाँ पर हमारी ये मिडिल फिंगर रहेगी और यहाँ पर हमारी ये इंडेक्स फिंगर। अब ये आई रोल को लगाने के बाद आपको करना क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। रोल ऑन हमने लगाया, पूरे में हमने ये मसाज हल्की सी दे दी, ठीक है। 3 राउंड्स वी बनाया,
वी बनाने के बाद हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इन और आउट आई के जो दो कॉर्नर है, फर्स्ट ये इन है, ये आउट है, दोनों पर हमारा ये प्रेशर चल रहा है, ठीक है। सेकेंड, हमारी आई लिड एज के साथ थोड़ी ड्रॉप होकर नीचे आनी शुरू हो जाती है, तो आपको क्या करना है, पिंच चुटकी बनानी है। इस तरह से लिया, ठीक है। अब हमने रोल ऑन यूज कर रखा है अपने ऊपर, आई की पलक के ऊपर। अब हमने क्या किया, इस ढंग से इसकी मसाज 1 2, ये हल्के से प्रेशर के साथ में हमने इस मसाज को ये लेना है। अब क्रोफिट, हमारे क्रोफिट है, क्रोफिट है, हमने रोल ऑन ये देखिए पूरा इस ढंग से लिया। ये थोड़ा सा यहाँ देखिए थोड़ा चेंज आ गया, हमने इसको यहाँ डाउन ये रोल ऑन ये लगा, ये ठीक है। अब इसको यहाँ पर लगाने के अलावा ये देखिए कईयों को यहाँ भी एक लाइंस फील्स होते हैं, ठीक है, यहाँ। अब इसके बाद हमने फर्स्ट 1 फिंगर इंडेक्स फिंगर ली, ये टैपिंग करनी है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब हमने एग्जैक्ट 2 फिंगर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब हमारी आंखें, हमें ऐसा लग रहा है कि आईलिड काफी ड्रॉप हो रही हैं और हमारे को रिंकल्स की भी प्रॉब्लम है, आई डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न चेंज करना है। ये वी वाला पैटर्न भी हमें लेना है, इसके अलावा हमें ये 2 फिंगर का टैपिंग वाला ये पैटर्न लेते हुए ये हम यहाँ भी हल्का सा प्रेशर देंगे, ओके। फिर इसके बाद 3 फिंगर्स आएंगे, 3 फिंगर्स का इस ढंग से हम करते हुए, ओके, ये प्रेशर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम फिर से रोल ऑन लेंगे, जिनको ऑल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब ईजिंग फैक्टर भी है, हमने यहाँ के साथ साथ यहाँ भी अप्लाई किया है टेम्प एरिया पे पूरे, यही हम सारे पॉइंट्स दोबारा से करेंगे, ओके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5, ओके। अब इसके साथ साथ हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने अपनी स्किन को नहीं, मसल को, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, 3 टाइम्स करना है, इस तरह से हल्का सा प्रेशर देना है। फिर उसके बाद हमें ऐसे प्रॉपर ये करते हुए ड्रेनेज, ये हमने करना है। अब जिन लोगों को कंप्यूटर पे कंटिन्यू वर्क करते हैं, तो उन लोगों की आंखों में थकावट या जलन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनको क्या करना है कि उनको कुछ टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए 2-3 घंटे उन्होंने काम किया, तो एग्जैक्ट फर्स्ट हल्का सा रोलन को लिया, ये नोज के ये यहां से इनहेल के थ्रू वो आपको रिलैक्स करेगा। सेकेंड, आपने अपनी आईज पर लगाया, अपनी आईज पर लगाया, लगाने के साथ साथ आपने अपनी आईज को क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, टेम्पल पे हल्का सा स्लाइटली प्रेशर, दोनों हाथों के अंदर, आंखों को कस के भीजिए, रिलैक्स, छोड़ दीजिए, कस के भीजिए, छोड़ दीजिए, देखिए ये आपको 3 टाइम्स करना है। अब
जिनको टेंशन हो रही है, टेंशन की वजह से भी आंखों पे इफेक्ट आता है, आई डार्क सर्कल बढ़ती है, तो उनको क्या करना है, ये देखिए जहां हमारे कान का ये छेद होता है, ठीक है, उन सब पॉइंट्स को तो करना ही करना है। उसके साथ साथ ये हमारा जो कान का जहां छेद है, ये देखिए मैं आपको क्लियर लोकेशंस, ये देखिए हमारा ये कान है, इस कान को आप 3 पार्ट में, ये देखिए कान के लोब है, इस लोब को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, एक नीचे का पार्ट, बीच का पार्ट, अपर पार्ट। आपको क्या करना है, ये बीच देखिए, यानी जहां हमारे कान का छेद होता है, जहां हम बाली या इयररिंग्स पहनते हैं, देखिए यहाँ पर आपको इस रोल ऑन से मसाज करनी है, तो आप स्ट्रेस से भी रिलीफ पाएंगे। अब जो ये हमारा रोल ऑन है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि रोल ऑन है क्या। ये रोल ऑन एग्जैक्ट हमारे आलमंड, ग्रीन टी, नेचुरल है, एलोवेरा, इन सब का एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर रोजमेरी, लेवेंडर, ट्री और व्हीट जैम ऑयल और भी बहुत सारे ऑयल्स और हर्ब्स हैं, जिनका ये इंक्लूड मिश्रण है विदाउट केमिकल्स। ये काम क्या क्या करेगा, ये इस बेनिफिट्स क्या क्या देगा। जो ये आई रोल ऑन है, ये विदाउट केमिकल है फर्स्ट। सेकंड, ये एरोमा ऑयल्स और कुछ यूनिक जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है। इसमें आपकी आंखों की जलन, आंखों में थकावट, इसके अलावा ये इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये कोलेजन बूस्टर भी है। ये आपकी आईज की पफीनेस में भी फर्क लाएगा। ये क्या करेगा, जब आई रात को आप इसको लगाकर सोएंगे, इसको आपको 2 टाइम यूज करना है, मॉर्निंग में और नाइट में, ठीक है। जब रात को आप लगा के इसको सोएंगे तो ये आपके सेल लेवल पर वर्क करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, तो हमारी आईज के नीचे तरल पदार्थ जमता है, जिसकी वजह से हमें आई में पफीनेस फील होती है, तो वो पफीनेस भी धीरे धीरे आपकी घटती चली जाएगी। फिर कुछ फ्री रेडिकल्स हैं, जिनकी वजह से हमारी झुर्रियां बढ़ती है। अगर हम एग्जैक्ट इसको कंटिन्यू यूज करेंगे रोल ऑन को, तो उसके कारण ये इसके जो ऑयल्स है वो आपकी झुर्रियों को बढ़ने नहीं देंगे, वहीं रोक कर रखेंगे। तो अगर आप सुंदर आकर्षित आंखें चाहते हैं तो हेल्दी खाइए, थोड़ी आईज की एक्सरसाइज कीजिए, और आई रोलर अगर आप यूज करते हैं तो यूज का हमने आपको पैटर्न सिखाया है, उस ढंग से कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाय दीप्ति। ओके, एनी क्वेश्चंस आप लोगों के? अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हाय दीप्ति, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? सबको मसाज का पैटर्न समझ आया है? एक बारी फिर से शॉर्टली हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, वी, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर्स, ईयर, ये सबको याद रहेंगे। अगर इस रंग से करते हैं सबको बेनिफिट मिलेगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।